सबसे पहले अनवर आलम साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जिस तरह से सोशल मीडिया में एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, तहसीन नाम का कोई लड़का जिससे आपकी फ़ेसबुक में या व्हाट्सएप में सोशल मीडिया के माध्यम से कोई बातचीत हुई है और उसमें आपने उनको मारने की धमकी दी है, जिसको लेकर के वो चाकुलिया थाना आए, ओसी से मिले, उसके बाद वो रायगंज भी गए और वीडियो में वो यहाँ तक कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट तक, अगर मेरी सुनवाई नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट तक, अगर हमको जाना पड़ेगा तो हम हाई कोर्ट तक जाएंगे। इस विषय में आपका क्या कहना है कि आप एक नेता हैं, मानते हैं कि तृणमूल के एक बहुत बड़े नेता हैं आप, तो क्या सर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप किसी को भी जान से मारने की धमकी या इस तरह का कुछ दे सकते हैं? सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया जो आप लोग आए, और मेरा 2-3 दिन से बहुत फ़ोन भी आ रहा है जो आप अपना पक्ष रखिए, तो हम अपना पक्ष रखने के लिए आज बैठे हैं, आप लोगों के माध्यम से अपना पक्ष रख रहे हैं। आप लोगों के चैनल के माध्यम से तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार। ये घटना 20 तारीख की है। ये तो घटना अभी बताया जा रहा है, ऐसा कोई घटना नहीं है, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वो तहसीन नाम का जो लड़का है, वो कुछ दिनों से ही, लगभग 6 महीना से ही थोड़ा वो दूसरा पार्टी करता है। जाहिर सी बात है, जो टीएमसी के अगेंस्ट में ही लिखेगा या पोस्ट करेगा वो अलग बात है। हम हमेशा वॉच करते हैं, वो हमेशा टीएमसी के अगेंस्ट में लिखता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लिख रहा है, लिखने दीजिए। 20 तारीख को वो हमारे लोकल यहाँ के बड़े नेता के बारे में उसके फ़ोटो में जाके कमेंट्स कर दिया, दुनिया का सबसे झूठा आदमी, जो हमको बहुत ख़राब लगा। हम उसको इनबॉक्स में जाके मैसेज किए, तहसीन को छोटा भाई समझकर, कहा कि हम लोग, वो जो 82 नंबर पार्ट में वो भी वोट डालता है, हम भी डालते हैं, वो कांग्रेस से बिलोंग्स करता है, हम तृणमूल से करते हैं। तो हम उसको ये थ्रेट नहीं, ये वार्निंग, जैसे मेरा मैसेज में आप देख सकते हैं, कहीं पर ये साबित नहीं होता है कि हम उसको जान से मारना चाहे हैं या मार देंगे। हम उसको डायरेक्ट यहाँ पर देख लीजिए, जो हम उसको लिखे हैं, तुम अगर नज़र आ गए तो दुनिया का कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। ये मेरा, इसमें हम कहीं ऐसा नहीं बोले हैं जो हम तुमको मर्डर कर देंगे या मार देंगे। मेरा कहने का मतलब ये था, जो किसी भी झमेला में तुम पड़ जाओगे, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। जैसे आज वो चकलिया थाना, रायगंज जा रहे हैं साइबर क्राइम में, इस्लामपुर जा रहे हैं एसपी के पास, फिर बोल रहे हैं जो वो हाई कोर्ट तक जाएंगे, तो ये उसके साथ कौन जा रहा है? उसको अकेला ही तो मेहनत करना पड़ रहा है ना। हम इसी वजह से बोले थे, छोटा भाई समझ के एक वार्निंग दिए थे कि ये सब करोगे, कोई झमेला में पड़ जाओगे तो तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा या कोई नहीं बचा पाएगा। उसी को ये इतना बड़ा मुद्दा कर दिया है। वो जिस गांव से बिलोंग्स करता है, वहाँ इतने काबिल लोग हैं जो इससे बड़े बड़े प्रॉब्लम को बैठ के सोल्व कर देते हैं। चाहता तो वो अपने आसपास के किसी के पास भी जा सकता था, या उसका होके हमको 2-3 आदमी फ़ोन किया था, जो ऐसा कोई बात हुआ है फेसबुक में, मैसेज में। हम बोले थे जो हाँ हुआ है, तो ठीक है, इसको सॉर्ट आउट कर देना होगा बैठ के। ठीक है, अगर हमसे गलती हुआ होगा या उससे गलती हुआ होगा, दोनों तरफ से तो देखिएगा, तो हो जाएगा। हम बैठे रह गए, हम उसको अवॉइड किए, समझ लीजिए। लेकिन ये आ गया मेरे अगेंस्ट में केस करने के लिए थाना में। जब देखता है ये छोटी सी बात है, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है जो इससे केस हो, तो साइबर क्राइम गया। वहाँ से जब घूम के आया, फिर खबर लिए हम भी, मेरे पास जो खबर है वो एसपी के पास तक गया। ठीक है, अच्छा बात है, वो गया। अभी वो हाईकोर्ट का धम गया। आप उस लड़का का वो जो हम वीडियो देखे कल, उसमें वो एक ओसी को जिस तरह से, एक थाना का ओसी को जिस तरह से बोल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे बारे में क्या बोल सकता है। मेरे पास सब चीज़ का खबर है, और वो मेरे पास, आप देखिए, इतना गंदा गंदा गाली गलौज से लेके जितना हम सब देते हैं आपको, इतना ख़राब मैसेज किया है। लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड किए। हम सोचे जो चलो अपना इलाका का लड़का है, छोटा है, उसका अभी ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, ये सोच के हम अवॉइड किए। लेकिन वो इस छोटी सी बात को बढ़ाते 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 इस पॉइंट पर लेके आया कि आज मेरे पास दिन में 50-100 फ़ोन आता है, जो आप धमकी दिए हैं उसको जान से मारने का, ऐसा वो केस किया है, एक कागज़ साइड में देके, क्या एक चैनल है उसके माध्यम से दिखा रहा है, तो आप अपना पक्ष रखिए। तो आज मजबूरन
मेरा कोई बात नहीं था, जो हमको पक्ष रखना कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन जहाँ पर्सनल अनवर नाम से होता तो एक अलग बात था। वो उस वीडियो में बोला है अनवर आलम तृणमूल का प्रेसिडेंट, यानी पूरा पार्टी को जोड़ दिया। झगड़ा तो शुरू ही हुआ है पार्टी लेके, और पार्टी को इस तरह से जोड़ा गया है। तो हम सोच के देखें, जो यहाँ मेरे नाम के साथ साथ मेरे पार्टी को जोड़ के मेरे पार्टी का जो भावमूर्ति पूरे दुनिया में तृणमूल कांग्रेस का एक भावमूर्ति है, उसका इमेज को ख़राब करने का कोशिश किया जा रहा है। तो हमको सामने आके अपना पक्ष रखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आप लोगों को बुलाए, आप लोग तो खुद नहीं आए, हम आप लोगों को बुलाए और अपना पक्ष रख रहे हैं कि तहसीन को हम छोटा भाई समझते थे, अभी भी छोटा भाई ही समझते हैं, लेकिन वो कुछ गलत लोगों के बहकावे में आके एक बात मैं यहाँ पे आपको टोकना चाहूँगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि तहसीन को अपना छोटा भाई समझते हैं और एक ही बूथ में वोट भी डालते हैं, तो ये जब इस तरह की बातचीत हुई थी, कोई लाइव एक झगड़ा या लड़ाई या फसाद या दंगा नहीं था। ये एक मैसेज के माध्यम से आप कह रहे हैं कि हम उनको वार्निंग दे रहे थे, लेकिन वो उसको कुछ और समझ बैठा है। तो इस चीज़ को आपस में बैठ के सुलह कर लेने से बेहतर होता, सबसे बड़ी बात। तो क्या कहीं आपको ऐसा तो नहीं लगता है कि अपोजिशन का कोई लीडर, जैसे आप एक पार्टी से जुड़े हुए, एक चाकुलिया ब्लॉक के यूथ के प्रेसिडेंट हैं, तो आप एक पार्टी से जुड़े हुए हैं, हो सकता है ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई अपोजिशन का लीडर या आपके ही पार्टी के कोई ऐसे नेता हैं या कोई ऐसे वर्कर हैं या आपके यूथ के ही कोई ऐसे वर्कर हैं जो उनको बरगला रहे हैं या कुछ ऐसा है। इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, ये बात तो है। देखिए, ओपोजिशन वो तो कांग्रेस करता है। मेरे पास जो खबर है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी ऑफिस में भी गए थे। जाहिर सी बात है, जो ओपोजिशन का कोई भी अगर इशू मिले तो ओपोजिशन लेगा ही। इसमें हमको फॉरवर्ड ब्लॉक से कोई गिला या शिकवा नहीं है। फॉरवर्ड ब्लॉक तृणमूल के अगेंस्ट में कोई भी इशू मिलने से वो लेगा, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक के अलावा आप जो अभी एक सवाल कीजिए अपने, हाँ, मेरे पास एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आया है, मेरा कोई ख़ास आदमी भेजा है, जो मेरा पार्टी का एक लड़का है जो इसको थोड़ा तोड़ जोड़ कर बढ़ाने का कोशिश किया है। तो खैर, हम अपने हाई कमांड से बात कर रहे हैं, उसके बारे में वो अलग से देखेंगे, वो अलग बात है। पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल लड़ाई ओपोजिशन से अपने बीच में ये चलता रहता है, चलता ही रहेगा, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मैटर तहसीन का है, तो तहसीन भाई के लिए हर मुमकिन हमारे तरफ से ये कोशिश किया गया, आज भी किया जा रहा है कि इस मैटर को, मैसेज वाला मैटर को लेके अगर इतना बड़ा कोई बात हुआ है तो बैठ के सुलह हो सकता है। लेकिन क्योंकि उसके पीछे में कुछ आदमी लगा हुआ है, तो अब वो दिन जाएगा, समझ पाएगा कि कोई तो बढ़ा सकता है। उसके साथ तो कोई आज रायगंज या इस्लामपुर तो नहीं जाता है ना, उसको ही जाना पड़ता है, उसका वक्त बर्बाद होता है। आज जिस तरह से वो हमारे नेता, हमारे पार्टी मेरे अगेंस्ट में इतना ख़राब मैसेज किया है, उसके बावजूद हम उस पर कोई केस किए हैं क्या? हम नहीं किए हैं। चाहते तो पहले हम केस कर पाते, या आज भी कर पाएंगे, लेकिन हम ये जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट है, अभी उसका फ्यूचर है, ये सोच के हम अवॉइड किए उसको। और लेकिन वो उल्टा उसको पॉलिटिकल रंग में चढ़ा के तृणमूल का प्रेसिडेंट ये वो बोल के हमारे पार्टी का इमेज को ख़राब करने का कोशिश कर रहा है। साथ ही मेरा क्या है, हम तो पर्सनल एक अनवर आलम, पार्टी से अलग हट के बात होता तो एक अलग बात था। वो सब मिला जुला के इस तरह से पॉलिटिकल मुद्दा खड़ा कर दिया है, जो अभी आज आप लोगों को बुला के हमको ये सफाई देना पड़ रहा है आज एक तरह का, जो हम इसमें किसी तरह से भी उसको जान से मारने का या मर्डर करने का धमकी नहीं दिए हैं। अगर दिए हैं तो सबूत के तौर पर होता। और आप हम जो देखे, जो वो केस किया है, तो केस किया है, तो केस के माध्यम से तो वो खैर देर सवेर रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि वो मेरे अगेंस्ट में जिस तरह से सोशल मीडिया में आके इस तरह से बोल रहा है, इससे तो मेरा मान सम्मान, मेरे पार्टी के मान सम्मान में लग रहा है। आज अगर हम चाहें तो उसके अगेंस्ट में मानहानि का भी मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे नहीं, क्योंकि लड़का नादान है, समझता नहीं है। वो किसी के बहकावे में आके कर रहा है। 2-4 दिन जाएगा, देखिएगा, उसका समझ में जब आएगा कि नहीं, अनवर भाई सही था, वो हमको जान से मारने का धमकी नहीं दिया था, सोच के देखेगा, तो फिर देखिएगा प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो सर, ये जो आप देख पा रहे हैं, उसमें कमेंट बॉक्स में आप लिखे हैं कि
आपको कोई बचा नहीं पाएगा। इसका मतलब तो यही निकलता है ना सर कि आप जान से मारने का धमकी दिया। इसी चीज़ को तो वो हाईलाइट करने का कोशिश कर रहे हैं, और जिस तरह से आप कमेंट को किए हैं इससे उनको एक फ़ायदा मिल गया, एक तरीका मिल गया है खुद को हाईलाइट करने का। नहीं देखिए, आप तो उसको अपना अपना नज़रिया है, और वो जो आप खुद ने अपने आप को अपोजिशन का लीडर भी बता रहे हैं ना, वो ओपोजिशन का ही है तो बात अलग है, लेकिन वो अपना अपना नज़रिया है जो कोई नहीं बचा पाएगा या झमेला में पड़ जाने से कोई नहीं। सही में अगर हम झमेला में कोई पड़ जाए या आप पड़ जाए तो कोई थोड़े बचा पाएगा, हमको खुद बचना पड़ेगा। हम उस लिहाज से उसको बोले थे, उसमें कहीं पर ये नहीं बोला गया है या लिखा गया है जो हम तुमको जान से मार देंगे या मर्डर कर देंगे। अपना अपना नज़रिया है वो, क्योंकि दूसरे पार्टी से ताल्लुक़ रखता है और उसको उसके पीछे कुछ लोग लगा हुआ है। अगर वही लोग मिटाने में लगा हुआ होता तो इसी तरह से मिटा देता जो चलो तुमको मार देगा या मर्डर करने का, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। लेकिन उसको तो बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है। साथ में जहाँ टीएमसी और अनवर का नाम आता है तो जाहिर सी बात है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उछाला जाए। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ये बात जो आप बोले हैं कमेंट में ये गलत बोले हैं, ये एहसास होता है आपको? ना, हम गलत बोले ही नहीं हैं। हम उसको छोटा भाई के हिसाब से वार्निंग, जो आप अगर इस तरह से करोगे तो किसी झमेला में पड़ जाने से कोई बचा नहीं पाएगा। सही में अगर बड़ा सा, हम लोग तो पॉलिटिक्स हम खुद 2006 से पॉलिटिक्स में करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, आज 20 तक बहुत छोटे बड़े झमेला में पड़े, लेकिन बचाने वाला कोई नहीं मिलता है। जब झमेला में पड़ जाते हैं ना तो उसको खुद ही निकल के आना पड़ता है। इसीलिए हम उसको आगाह किए, जो अभी नया नया हो, इसीलिए किसी झमेला में पड़ जाने से तुमको बचाने वाला कोई नहीं होगा, ये बोलना चाहते थे। अब वो उसको लेके सोचता है जो इसको हाईलाइट करके हम थोड़ा जल्दबाजी में नेता बन जाए, ऐसा नहीं होगा ना। अगर नेता ही बनना है, समाज सेवा के लिए आओ, पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करके आओ, सोशल सेवा करो, समाज सेवा करो, नेता बनो, सबके लिए दरवाज़ा खुला है। हम आज भी आप लोगों के माध्यम से उसको बोल रहे हैं कि वो 4 अच्छे आदमी से अपने, वो पहले दिन तो ये भी धमकी दे रहा था कि हम पूरा गांव को लेके आ रहे हैं, और हम देखे भी जो ये स्क्रीनशॉट वो जो किया है वो नहीं है, हम जो बोले हैं वही देखा के पूरा गाँव घूमा। घूमने के बाद 50-100 आदमी को लेके आने का बात था थाना में। क्या 50-100 आदमी में से 5 भी आदमी आया? नहीं आएगा। आदमी तो समझता है जो ये प्रॉब्लम कहाँ है और क्या है, कितना बड़ा है। इसीलिए, और आज जो अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, तो सोशल मीडिया में तो लोग एक पक्ष को देख रहा है, तो उस वजह से हमको बहुतों आदमी ने फ़ोन किया कि आप अपना पक्ष रखिए, तो आज हम अपना पक्ष रख रहे हैं। उससे मेरा कोई शिकवा शिकायत गिला नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने में भूल हुआ है, इसीलिए वो इतना दूर तक पहुंचा है। एक हर चीज़ का एक सीमा होता है, कहीं ना कहीं जाकर तो रुकना ही। वो जब रुकेगा, सोचेगा ठंडा दिमाग से, तो देखेगा जो नहीं, गलती नहीं है, फिर देखिएगा वो इस मैटर को वहीं ख़त्म कर देगा। हम चाहते हैं कि ऐसा मैटर नहीं चलना चाहिए समाज में। कहे के इलाके में सबको रहना है, और ऐसा कोई बड़ा बात नहीं। अगर मैटर बड़ा होता, कोई ख़ास बात होता, तो जाहिर सी बात है कि उसको थाना से या साइबर क्राइम से घुमाता नहीं, और वो हाई कोर्ट जाने तक का नौबत नहीं आता। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबके लिए खुला है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन वो किसके कहने पर, जिस तरह से हम उसका वीडियो देखे, सबको इतना भला बुरा बोलता है एक ओसी को, तो हमको कितना बोला होगा आप लोग उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन फिर भी हमको उससे कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई दुख नहीं है। हाँ, उन लोगों से दुख है जो लोग एक लड़का को भड़का के मेरे अगेंस्ट में ये सब करवा रहा है। अरे डायरेक्ट आओ पॉलिटिक्स के मैदान में, खुल के लड़ो, तब लड़ने में मज़ा आता है। उन लोगों से मेरा उन लोगों के अगेंस्ट में मेरा जो कंप्लेन है पार्टी में, हम अपना पार्टी में किए हैं और करेंगे, और हम चाहेंगे कि ये मैटर जल्द से जल्द सोल्व हो जाए।